हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। तो शाम का टाइम है, मैं और ये जा रहे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर। मैं और यही हैं केवल, क्योंकि नन्नू के एग्ज़ाम है तो वो घर पर ही है। काफ़ी दिन से मंदिर आने का सोच रहे थे, बट आज बाबा ने बुलाया तो जब उनकी इच्छा होती तभी वो काम हो पाता है। मंदिर आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य मंदिर था, बहुत सुकून मिला। मंदिर में बहुत अच्छे से शांति से दर्शन हुए, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी। फिर उसके बाद की थोड़ी सी शॉपिंग जो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और फिर अभी हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा, आई थिंक चौपाटी बोलते हैं ना इस एरिया को, क्या बोलते हैं बताना अगर किसी को पता हो तो। इधर आए, थोड़ा सा बैठे, टाइम स्पेंड किया, क्योंकि मन थोड़ा सा ख़राब था, मेरा भी और इनका भी। वो इस वजह से क्योंकि इनकी कल वापसी है, कल ये जा रहे हैं, मॉर्निंग में निकल जाएंगे। पर क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठे, टाइम स्पेंड किया, फिर आ गए थे घर वापस। अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर ये चले गए थे, इनको मिलना था डेविड भाई से, क्योंकि कल ये निकल रहे थे तो फिर उनको मिल कर के आना था। मिलने गए, तब तक फिर आए लौट करके डिनर वगैरह हुआ। फिर मैंने किचन क्लीन की, बर्तन वगैरह धुले, बातचीत वगैरह की, इसी में सारा टाइम निकल गया। और नन्नू को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब नन्नू का मन नहीं था कि पापा जाएं उसके, बट क्या कर सकते हैं, इनका भी बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। और त्योहारों पे और बुरा लगता है, वैसे तो बुरा हर बार लगता है, बट त्योहारों पे तो और ही ज़्यादा बुरा लगता है। नन्नू के रहता ना, साथ रहेंगे, पटाखे छुड़ाएंगे, सारी चीज़ें, क्या कर सकते हैं। हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, कुछ नज़ारा इस तरीके का था घर का। इनकी जो भी शॉपिंग थी, ऑफलाइन ऑनलाइन, जो हमने इतने दिनों में मार्केट में की, और जो इनके पार्सल आए, सारा कुछ मैंने एक साथ अरेंज करके रखा और फिर फटाफट से इनकी आधे घंटे में पैकिंग कर दी। रात में नहीं कर पाई थी, सोचा था रात में करूँगी, बट रात में ना थोड़ा सा लेट हो गया, थकावट हो गई थी। और यहाँ पर मैं इनकी आई ड्रॉप डाल रही थी, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ना इनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से। तो बस इनकी पैकिंग वगैरह की, मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट क्या कर सकते हैं। नन्नू, इनके पास से कह दिया ऐसे बुलाया जाता है। वो आप कैसे करेंगे अंकल गाड़ी में तेरा निकल गई वो आप कह रहे हो ये तो मैं क्यों बट्टे है ये तो मैं बुलान दे जो जैसे बुला तुम जाना ही हो, भेजना ही मत मतलब। बगल वालों का ये तुम्हारे पड़ोस का अच्छा इनका अरे तो लड़की बर्थडे खुद ही आ जाती बुलाने के लिए। तो खुद गए थे बुलाने अपनी नन्नू के बर्थडे में, इज्जत से तमीज से घर घर गए थे हम तो बुलाने। बताइए ये एटिकेट्स हैं वही ठीक है जाने यार अपना उन्हीं का जस्ट और अपने में लड़के भेज दिया। सर मैं आजकल ज्यादा इज्जत देनी नहीं चाहिए, ये बात तो मैंने देख ली। ज्यादा इज्जत तो लोग अच्छा नहीं समझते, एकदम क्या बोले बेवकूफ समझ लेते, कुछ और निकलने वाला था। हाँ नीचे रही तो गया ये वाला जीन्स है तो जीन्स फिर एक तरफ करते हैं, अरे एक तरफ दूसरी बैगी सी है, बैगी नहीं है मैं I want to very कंफर्टेबल बहुत है वो अच्छी नहीं लग रही थी बुरी लग रही कहाँ है आधा घंटा मैं जैसे ही निकलूंगा मैं फोन कर दूंगा आपको हाँ सारे मोटे मोटे एक में कर दिया, ठीक है ठीक है ऊपर से निकाल के पहन लेना एक दो फुल लेना ना, फिर से लगाना ये हैं? अच्छा दे दो ला धुल के दे दो कैसे दें, छील के? हाँ ये दे दो ये तो बिजी है। कौन? नन्नू तो बिजी है।
बाय गाइज करो आज, हाय गाइज नहीं तो आपके हाय गाइज, आज बाय गाइज। आज ये जा रहे हैं वापसी इनकी, वो तो डालना नहीं, डालना एक एक। हेलो गाइस, अभी मैं कर रही थी अपना एक ब्लॉग क्या, करवा चौथ वाला ब्लॉग एडिट। वॉइस ओवर बाकी था तो वही वॉइस ओवर कर रही थी। और मैं आप लोगों की शिकायत की वजह से माइक यूज़ करती हूँ, बट पता नहीं शायद कुछ सेटिंग में दिक्कत आ रही है कि क्या हो रहा है। आप लोगों को है कि आवाज़ ही नहीं आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं एडिटिंग में भी बढ़ाती हूँ, माइक भी लगाती हूँ, अब देखती हूँ तसल्ली से इसमें रिसर्च करूँगी। फ़िलहाल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था और काफ़ी देर से मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर टीवी देखी, फिर अपना व्लॉग कंप्लीट किया। फिर मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करती हूँ। ये जा चुके हैं वापस, कल की इनकी फ़्लाइट है, कल शाम की। तो अभी ये जाएंगे नोएडा, उसके बाद कल निकल जाएंगे दुबई के लिए। क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। बस एक ही लाइन बोलनी है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है चारों तरफ एकदम मायूसी सी छा गई है। इतना मन था कि दिवाली करके जाए, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। एक्चुअली उन्होंने टिकट देखी थी, ट्राई किया था, बट वो बहुत ज़्यादा दुगना तिगुना प्राइस आ रहा था दिवाली के बाद का, काफ़ी टाइम तक के लिए। तो फिर इन्होंने कहा कि अभी जाने दो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतना फालतू पैसा टिकट में वेस्ट करने का। तो फाइनली ये गए और अब देखते हैं, लगते हैं काम पे। बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे कुरियर आके रखे हुए हैं, वो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। वो क्या मतलब धीरे धीरे सब शेयर करूँगी। घर को सजाना है, दिवाली आ रही है, उसकी तैयारी करनी है। और कुछ वॉलपेपर्स आए हैं, उनको कहाँ पे लगाऊंगी वो बताना है, वो चीज़ देखनी है सारी। तो आज सोच रही हूँ, देखूँ आज कुछ हो पाता है तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, क्योंकि मूड भी अच्छा नहीं है मेरा ज़रा सा भी। फिर भी मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। पर देखते हैं आज क्या हो पाता है क्या नहीं। आज की मैं कोई गारंटी नहीं लेती हूँ, आगे देखते क्या होता है। और अभी मैं फिर आपसे बिना माइक के बात कर रही हूँ, और मुझे ऐसा फील होता है कि माइक के अकॉर्डिंग बिना माइक के आवाज़ ज़्यादा सही आती है। आप लोग बताना क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरा तो ये फ़ोन है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किससे ब्लॉगिंग करती हो, आपका कौन सा कैमरा यूज़ करती हो। तो मैं कोई कैमरा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ अपने आईफोन से, आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो मैंने सोचा आपको बता दूं। वैसे मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, बट शायद स्किप कर दिया होगा उन लोगों ने। काफ़ी लोग अभी भी यही सवाल पूछते कि आप किस कैमरे से ब्लॉगिंग करती हो। तो मैंने कहा आज फाइनली बता देती हूँ आपको। तो ये है मेरा आईफोन 16 प्रो मैक्स, ये भी मेरे पति देव ने दिया था। अच्छा, कोई एक चीज़ यूज़ करने में और कोई एक चीज़ आपको सरप्राइज़ मिली हो, वो भी आपके हस्बैंड ने आपको दी हो, तो वो चीज़ यूज़ करने में दोनों में कितना डिफरेंट फीलिंग है ना। बहुत ज़रूरी नहीं आईफोन ही हो कि, मतलब इसकी बात नहीं कर रही हूँ, भले सिंपल सा कोई फ़ोन हो। आईफोन की चाहत तो मुझे कभी रही नहीं, बस मैंने इनसे लास्ट में आकर के, मतलब मैंने पहले के ब्लॉग्स में भी बोला हुआ है, मुझे ना आईफोन यूज़ करने में शुरुआत से बड़ा वो लगता था, मतलब मुझे बहुत टेढ़ी खीर लगता था, मैं कर पाऊँगी कि नहीं, मुझे एकदम डर सा लगता था। अब पता नहीं कैसे फंक्शंस होंगे, उसमें क्या होगा, मैं यूज़ कर पाऊँगी, मैं चला पाऊँगी कि नहीं, मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता था। क्योंकि एक दो लोगों के मैंने आईफोन देखे थे, आईफोन मैंने 12 भी चला के देखा, 13 मुझे ना थोड़ा चला के क्या इन द सेंस, मतलब देखा तो मुझे ऐसे लगा मैं चला पाऊँगी कि नहीं, मैं ऐसा सोचती थी अपने बारे में। बट यार कुछ नहीं, अब तो मुझे लगता है शायद काश मैंने काफ़ी पहले इसको यूज़ कर लिया होता। लिटरली मुझे इतना कंफर्टेबल लगता है। और जब मैंने पहली बार इसको चलाया था, मुझे इतनी डिफ़िकल्टी हो रही थी, व्हाट्सअप सब डिफरेंट, फ़ॉन्ट भी थोड़े डिफरेंट आ रहे थे, मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मैं कह रही थी भैया इसे ले लो, तुम रख लो, तुम चला लो। मैं कह रही क्यों, मैं क्यों रख लूँ, मैं कहा मैं कुछ चला नहीं पाऊँगी इसको, उसमें बहुत अजीब व गरीब आ रही है चीज़ें। तो इन्होंने कहा थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी। अब ऐसी आदत पड़ी, अब सोचती हूँ काश पहले ले लिया होता मैंने इनसे,
जिद करके, बट चलो कोई बात नहीं। पहले मैं आईफोन से बचती थी, अब इन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया तो अब ऐसे लगता है जब मैं यूज़ करने लगी कि अब आईफोन ही चलाना है मुझे, कोई और फ़ोन चलाना ही नहीं है। ऐसे होता है, बस किसी किसी चीज़ की आदत लगने की बात होती है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। तो थोड़े दिनों में मेरी आदत पड़ गई थी, 1 हफ्ता लग गया था मुझे धीरे धीरे समझने में चीज़ों को। वैसे भी कोई भी नया फ़ोन लो हम लोग सेटिंग करते हैं, देखते हैं 4 चीज़ें है ना, और फिर तो ये मैं एंड्रॉयड से सीधा आईफोन पे स्विच किया था मैंने लाइफ में पहली बार, इनकी बदौलत, मेरे पति देव की बदौलत। अच्छा, कुछ चीज़ों के जवाब वक्त दे देता है ना। एक वक्त ऐसा था लोग इनको इतना भला बुरा बोलते थे, मुझे इतना भला बुरा बोलते थे, मेरे प्यार पे, इनके प्यार पे इतना शक करते थे, बट क्यों क्यों लोड लेना? किसी को प्रूफ करने की कोई क्या ज़रूरत है कि हम आपस में कैसे हैं कैसे नहीं हैं। कहते हैं ना, ऐसे लोगों को एकदम इग्नोर ही करना चाहिए, कभी कोई जवाब नहीं देना चाहिए, वक्त सारे जवाब दे देता है। इतना गंदा गंदा इनको बोला, इतना गंदा गंदा कि बीवी के पैसों पे पीछे है, प्यार नहीं है, जिस दिन पैसे नहीं रहेंगे उस दिन छोड़ देगा। इतना गंदा, मतलब ये तो मैं एकदम आपको 1% बता रही हूँ, कितना गंदा गंदा मैंने सुना है इनके लिए, अपने लिए। जोरू का गुलाम है, पैसों के पीछे भागता है, बीवी के पैसों के पीछे पागल है, ये है वो है। और एक आज का दिन है, ऐसे खटाक से इन्होंने मेरे लिए सरप्राइज़ ले लिया, वो भी इतना बड़ा, मायने रखता है। आप रिच हो तो बात अलग है, एक मिडिल क्लास के लिए एक आईफोन अफोर्ड करना कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अब ये जो टचवुड, ये मेरा लास्ट मंथ ही मेरा ये फ़ोन अपना हो गया था, इसकी ईएमआई फ्री हो गई थी। इन्होंने बोला कि लो, लास्ट ईएमआई पे कर रहे थे, उन्होंने बोला लो अब तुम्हारा फ़ोन पूरी तरीके से तुम्हारा हो चुका है। मैंने कहा मतलब कि कह रहे कि मतलब इसकी ईएमआई पूरी डन हो चुकी है। मैंने कहा अच्छा, किसी भी चीज़ की ईएमआई ख़त्म होती तो अच्छा लगता है ना, और मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ही ले पाती, कहीं उसकी कोई धन तो गड़ा नहीं होता है जिसको खोद खोद के वो चीज़ें लेगा। ऐसे ही अपनी मेहनत से चुन चुन के तिनका तिनका जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है, वैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग चीज़ें लेते, चाहे वो फ्रिज हो गई, चाहे वो टीवी हो गई, चाहे वो कुछ भी हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, अगले पल क्या हो अनप्रिडिक्टेबल, अगले पल क्या हो कोई भरोसा नहीं है। इस पल में आप सोचते ही रह जाओगे, फिर अगले पल है नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो जब जो चीज़ जिस तरीके का इंसान को बजट हो ले लेना चाहिए, बस हाँ ऐसे ले लेना चाहिए कि उसका थोड़ा सा दिक्कत ना आए, है ना, इस तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि आपने ईएमआई का भी आपका बंदोबस्त नहीं है, बट आपने चीज़ें ले ली ईएमआई पर, तो फिर वो ईएमआई का भी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ईएमआई पे लेने का है तो फिर ले लेना चाहिए। काफ़ी सारी जगहों पर मैंने ऐसी चीज़ें सुनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम ईएमआई पे मैं और ये BMW ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये चीज़, ये फ़र्क है, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ। आई होप आप समझ होंगे, ज़्यादा नहीं बोलूँगी की बात को। तो बट फाइनली ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और टचवुड बस वही है। ओवरऑल वक्त हर जवाब दे देता है, और बहुत बढ़िया तरीके से देता है, मुंह पे मार के देता है कुछ लोगों के। तो यही है, क्योंकि आपने क्या सहा है, क्या सुना है, और आपकी नीयत क्या है, आप कैसे हो। कोई क्या कमेंट कर रहा है आपके ऊपर, कमेंटबाजी, टॉन्टबाजी, कोई क्या कर रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। भगवान तो आपको देख रहे हैं ना कि आप लोग कैसे हो। तो बस वो ही करते हैं जो करते हैं। हम लोग होते हैं कौन करने वाले, लोग कोई नहीं करने वाले होते हैं। तो भगवान को सब पता होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं। जितना आपको कट सहना लिखा होगा वो आप सहोगे सहोगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने ही अच्छी क्यों ना हो। अगर आपके भाग में थोड़ी सी तकलीफ़ है तो आपको वो सहनी पड़ेगी। और अगर आप कितने ही बुरे क्यों ना हो, अगर आपके भाग में तकलीफ़ नहीं है तो शायद आपको ना मिले, हो सकता है आपको अगले जन्म में मिले, हो सकता है बुढ़ापे में मिले, हो सकता है कभी ना मिले। मतलब इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो सुख दुख तो लाइफ का पार्ट है। और कभी भी मैंने मेरी लाइफ से चीज़ सीखी है कि अपने आप को प्रूफ करने में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो वक्त देख करके अपने रंगत बदल देंगे, अपनी राय बदल देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, और जो लोग अच्छे होते हैं, जैसे कि मेरी वाईटी की फैमिली, वो तो आपके हर एक
पल में साथ होती है। आप लोग मेरे सुख दुख के साथी हो। सच में आज आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे लिए कमेंट बॉक्स में उन लोगों से लड़ जाते हो, हेटर से लड़ जाते हो मेरे लिए, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे इतना प्यार करते हो, मेरे दुख में मुझे सांत्वना देते हो, ताकत बन करके मुझे अच्छी अच्छी बातें देते हो, पॉजिटिव चीज़ें बताते हो, और साथ ही साथ कभी कभी सजेशन भी देते हो, सीख भी देते हो। उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। और हेटर्स पे तो मैं कभी इग्नोर करती नहीं, बहुत ही ज़्यादा कभी ज़रूरत लगा तो रिप्लाई थोड़ा सा कर देती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा चुप रहो तो फिर ये लगता है ना कि हाँ ये ही गलत होगा, तो वो है। बाकी लोड नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को वक्त ही जवाब दे देता है, आपको जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो काफ़ी सारे लोगों के मुंह चलते थे। तो और ये वाला कवर ये अपने आप ये भी सरप्राइज़ दे करके ले आए थे। इसका एक नहीं 2 नग निकल चुके हैं, पर इतना पता नहीं चलता है। 2 नहीं 3 नग निकल चुके हैं। हाँ, एक ये वाला भी निकला हुआ है। ये इधर तो नहीं लगा हुआ था, तो नग तो काफ़ी सारे रखे होगा। चिपकाना होगा चिपका लूँगी, बट ये मुझे बहुत हैवी लगता है। इन्होंने इतने प्यार से दिया तो फिर मैं लगा करके रखती हूँ। अदरवाइज़ ये मैंने ख़रीदा होता ना तो मैं इसको एक दिन भी नहीं लगाती, क्योंकि मुझे पहले तो इस तरीके के कवर का बड़ा क्रेज़ था जब मोबाइल में देखती थी रील्स, बट अब मुझे सिंपल ही चाहिए। और ये जाते जाते पता है क्या मेरे लिए कवर ऑर्डर करके गए अमेज़ोन से, कह रहे 2-3 दिन में आ जाए। तो यही है, कुछ चीज़ें आप प्रूफ मत करो। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको गलत समझा जा रहा है, गलत ठहराया जा रहा है, गलत बोला जा रहा है, तो बस थोड़े वक्त रुक जाओ। वक्त का तमाचा बहुत करारा पड़ता है और उसमें आवाज़ नहीं होती है। लोग अपने आप मुंह लटका के एक कोने में बैठे रहते हैं और उनको जवाब मिल जाता है। तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। इतना बात पता नहीं बात में से बात निकलती है, और मैं ना सोच के पता नहीं, मैं जब सोचती हूँ कि मैं ये बात करूँगी वो तो मेरे व्लॉग में हो ही नहीं पाती है, और मेरे माइंड में पता नहीं कहाँ से बात आ जाती है आप लोगों से बात करते करते। अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है, और सोच करके मैं बैठी रहती हूँ, सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं।